यहाँ पे कहानी नहीं, घटनाएं सुनाई जाती है। बहुत ही डरावना और सच्ची भौतिक घटना है आज। लेकिन घटना में जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों को ये याद करा देता हूँ कि प्लीज़ आप लोग घटना भेजिए। अगर घटना नहीं भेजेंगे तो ये शो नहीं चल पाएगा। तो आप लोग, आपका सुना हुआ कोई भी घटना हो जो सच है, या फिर आपके साथ हुआ कोई घटना हो जो सच है, वो हम लोगों को लिख के भेज दीजिए pretkatha@gmail.com में। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ से हम लोगों को घटना भेजिए। चले जा रहा हूँ पहले घटना में। एक ही घटना है, एक ही घटना में जा रहा हूँ मैं, गौरव, आप लोगों के साथ साउंड में, शौमदीप ग्राफिक्स में अनिकेत। शुरू करता हूँ आज का नया एपिसोड। यह घटना तकरीबन 8 या 9 साल पहले की है। न्यू ज्वाइनिंग के बाद डॉक्टर्स अस्पताल के पीछे वाले हॉस्टल में रहा करते थे और अपने ज़्यादातर समय प्रैक्टिस में ही दिया करते थे। उस रात डॉक्टर प्रकाश की नाइट शिफ्ट में ड्यूटी थी। देर रात होने की वजह से अस्पताल में नए मरीजों की संख्या ना के बराबर ही थी। अस्पताल कुछ सुनसान सा लग रहा था। तो उन्होंने अपने नर्स से कहा, कोई इमरजेंसी केस या फिर पेशेंट आए तो मुझे कॉल करना, मैं हॉस्टल में हूँ। यह कहकर वो अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ गए। हॉस्टल पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट था जो सेकंड फ्लोर के लंबे लॉन से गुजरते हुए सीढ़ियों से उतरकर बाई तरफ से जाता था। वो शॉर्टकट लेने के बाद डॉक्टर प्रकाश सेकंड फ्लोर के एकदम सुनसान लॉन से गुजरते हुए हॉस्टल की तरफ जा ही रहे थे कि उनकी नजर दाहिने तरफ लुंगी पहनकर बैठे हुए एक इंसान पर पड़ी और वो सर झुकाकर रोए जा रहा था। डॉक्टर प्रकाश की पैरों की आवाज सुनकर उसने डॉक्टर की तरफ देखा और डॉक्टर प्रकाश उसे देखते ही पूछा, क्या बात है, या बैठकर ऐसे रो क्यों रहे हो? उस इंसान ने डॉक्टर प्रकाश को रोते हुए बताया कि डॉक्टर साहब, आपको मरीज को बचाना होगा। मैं यहाँ बहुत देर से बैठा हूँ। अस्पताल वालों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं है। प्लीज प्लीज आप बचा लीजिए उसे। यह सुन के डॉक्टर प्रकाश को थोड़ा डाउट हुआ कि उनकी आज नाइट शिफ्ट की ड्यूटी है और अस्पताल में अगर कोई नया मरीज आया है तो अभी तक किसी ने बताया कि। ऐसे बहुत सारे सवाल डॉक्टर प्रकाश के मन में आ रहे थे, लेकिन वो सब नज़रअंदाज करते हुए डॉक्टर प्रकाश ने उससे कहा कि ठीक है, चलिए, कहाँ है पेशेंट? तभी वो इंसान बोला कि इस तरफ आइए मेरे साथ। उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है और आईसीयू वार्ड के सामने रुककर आईसीयू का दरवाजा खोलकर वो बेड पर पड़े सफेद चादर में लिपटे हुए एक व्यक्ति की ओर इशारा कर देता है। डॉक्टर प्रकाश देखता है कि उस बेड के पास ही एक बुर्का पहनी औरत रो रही थी और 2 छोटे छोटे बच्चे उसको चुप करवाने की कोशिश में लगे रहे थे। डॉक्टर प्रकाश अंदर जाकर उस औरत से पूछते हैं कि आप लोग यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? हटिए, देखने दीजिए मुझे पेशेंट को। जवाब में वो बुर्का पहनी औरत ने रोते रोते कहा, डॉक्टर बाबू, इनकी मौत 2 घंटे पहले ही हो चुकी है और अब डॉक्यूमेंट्स देने के बाद इन्हें हॉस्पिटल से छोड़ दिया जाएगा। आगे बढ़कर डॉक्टर प्रकाश ने बेड पर मृत पड़े उस व्यक्ति के चेहरे पर से वो सफेद चादर हटाकर देखा। चादर हटाते ही मानो जैसे डॉक्टर प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। डॉक्टर प्रकाश ने देखा बेड पे जो पेशेंट लेटा है ये वही आदमी है जो उन्हें इस आईसीयू के वार्ड तक लेकर आया था। डॉक्टर प्रकाश स्तब्ध रह जाते हैं और बिना कुछ कहे उस वार्ड से निकलकर उसी लॉन से होते हुए अपने हॉस्टल के कमरे में आकर बैठे बैठे एक के बाद एक सिगरेट पीना शुरू कर देता है और सिर्फ उसी घटना के बारे में सोचते रहते हैं, मानो उस दिन उनकी आंखों से नींद उड़ गई हो। फिर डॉक्टर प्रकाश ने उस घटना को ये कहते हुए भुला दिया कि डॉक्टरी पेशा में ऐसे घटनाएं तो होती ही रहती है, तो छोड़ो ये सब। आज उस घटना को हुए ठीक 14-15 दिन हो चुके थे और डॉक्टर प्रकाश भी उस घटना को लगभग भूल ही चुके थे और आज उनकी ड्यूटी डे शिफ्ट की थी। तो हमेशा की तरह अपने हॉस्टल से आउटडोर में पेशेंट्स को देखने के लिए उसी शॉर्टकट से जा रहे थे, लेकिन आज भीड़ कुछ ज्यादा ही थी।
जिस लॉन को पार करने में उन्हें 2 से 4 मिनट लगता था, उन्हें आज वो लॉन पार करने में 10 मिनट से भी ज्यादा लगता है। उस लॉन की भीड़ के बीच से डॉक्टर प्रकाश आउटडोर की तरफ जा ही रहे थे कि उनके कानों में एक आवाज आती है। डॉक्टर साहब, आपसे मैंने मदद मांगी थी, लेकिन आपने मदद नहीं की ना। यह सुनते ही डॉक्टर प्रकाश घूमकर उस आवाज की ओर देखते हैं और देखने के बाद वो पूरी तरह से सहम गए, क्योंकि ये वही इंसान है जो उस रात उन्हें आईसीयू तक लेकर गया था, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर प्रकाश घबराकर उस लॉन से निकलकर सीधा हॉस्पिटल के कैंटीन में जाते हैं और वहां उस घटना के बारे में सोचने लगते हैं। और तभी डॉक्टर प्रकाश को महसूस होता है कि उसे धीरे धीरे डर लगने लगा है। फिर उन्होंने तय किया कि वो आज अकेले हॉस्टल के कमरे में नहीं रहेंगे। अस्पताल के कुछ ही दूर पर एक मेस था जिसमें उनके कुछ डॉक्टर दोस्त साथ में रहते हैं। उन्होंने सोचा कि वो वहीं पर आज रहेंगे और फिर उठकर कैंटीन से निकल जाते हैं। सर्दी का वक्त था तो अंधेरा कुछ जल्द ही हो चला था। डॉक्टर प्रकाश कैंटीन से निकलने के बाद बाहर खड़े एक रिक्शा पर बैठ के मेस की तरफ जाने लगते हैं। ठंड होने की वजह से रिक्शा चालक शॉल ओढ़े हुए था और ठंड की शाम की वजह से उसका चेहरा कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। हॉस्टल पहुंचने के बाद भाड़ा लेने के वक्त वह सन्नाटा तोड़ के रिक्शा वाला ने कहा, डॉक्टर साहब, आपने मेरी मदद नहीं की है और 2 बार मुझे वापस भी कर दिया। डॉक्टर प्रकाश ये आवाज सुनते ही चौंक जाते हैं। रिक्शा वाले की चेहरे की ओर गौर करते हैं और देखते कि शॉल के बीच से वही आदमी जो आज लॉन में मिला था, जिसकी मौत 15 दिन पहले हो चुकी थी। इस बार उस व्यक्ति ने जाते वक्त डॉक्टर प्रकाश के हाथ में 10 रुपया का एक नोट पकड़ा दिया और वहां से कहीं गायब हो गया। भयभीत और घबराए हुए डॉक्टर प्रकाश दौड़ते हुए दोस्त के मेस में पहुंच जाते हैं। वह सिर्फ एक दोस्त था, बाकी सभी अपने ड्यूटी पर गए हुए थे। उन्होंने उस दोस्त से कहा, भाई एक चाय बनाएगा मेरे लिए, सर में बहुत दर्द हो रहा है। यह कहते हुए डॉक्टर प्रकाश ने वो 10 रुपया का नोट खोल कर देखा जो उस व्यक्ति ने उन्हें दिया था। उस पर किसी गांव का नाम लिखा था और किसी घर का एड्रेस भी दिया हुआ था। डॉक्टर प्रकाश ने अपने दोस्त से पूछा, भाई ये गांव कहाँ पर है? जवाब में उनके दोस्त ने कहा, अरे ये तो बस 20-30 मिनट की दूरी पर ही है, क्यों जाना होगा? डॉक्टर प्रकाश ने उसका जवाब देते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा था। रात भर अपने दोस्तों के साथ मेस में रहने के बाद डॉक्टर प्रकाश सुबह उठते ही उस गांव की तरफ निकल जाते हैं। उस एड्रेस पर पहुंचने के बाद डॉक्टर प्रकाश को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि वहां वही औरत बैठे हुए कुछ काम कर रही थी जो उस रात उस पेशेंट के बगल में बैठकर रो रही थी। डॉक्टर प्रकाश को देखकर औरत ने पहचानने में कोई देर नहीं की। डॉक्टर प्रकाश से पूछा कि डॉक्टर साहब आप यहाँ? डॉक्टर प्रकाश ने जवाब में पूछते हैं, उस रात वो पेशेंट के पास जब बैठी थी वो आपके कौन लगते थे और उन्हें हुआ क्या था, मृत्यु क्यों हो गई? औरत ने जवाब दिया, वो तो मेरे पति थे और आमतौर से वो शराब ज्यादा पिया करते थे, तो उस रात उनको दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद हम उन्हें अस्पताल लेकर गए थे। कुछ घंटों बाद डॉक्टर्स ने कहा कि वो अब नहीं रहे। ये सुनने के बाद डॉक्टर प्रकाश को कुछ कुछ बातें समझ आने लगा था। उन्होंने फिर से उस औरत से पूछा कि आपके पति करते क्या थे? वो तो रिक्शा चलाते थे, औरत ने जवाब दिया और फिर रोते हुए कहने लगी, पति के जाने के बाद उसका और उसके 2 बच्चों का सहारा छिन गया। अब वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी और कैसे पालेगी? ये सब सुनकर डॉक्टर प्रकाश सहानुभूति देकर किसी और दिन आने का वादा करके वापस चले जाते। और अब डॉक्टर प्रकाश को सब समझ आ रहा था कि वो व्यक्ति उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं करना चाहता था, सिर्फ अपने परिवार के लिए मदद मांग रहा था। और फिर उस घटना के बाद उस दिन से लेकर आज तक डॉक्टर प्रकाश उस औरत के घर
हर महीने 5,000 रुपया भेजते। आज वो औरत घरों में हलवाई का भी काम करती है और वो डॉक्टर प्रकाश को पैसे भेजने के लिए मना भी करती है क्योंकि अब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो चुकी थी। लेकिन डॉक्टर प्रकाश आज भी नहीं समझ पाते हैं कि जो 5,000 रुपये उस व्यक्ति के परिवार को वो भेजते हैं वो पता नहीं कहीं ना कहीं से भी किसी प्रकार आ ही जाता है। ये थी आज की कहानी। कैसा लगा घटना? ये घटना प्रेत कथा बंगाली में भी बहुत साल पहले एक बार टेलीकास्ट हुई थी और आशा करता हूँ ये घटना सबको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये मेरा बहुत ही फेवरेट एक स्टोरी है, तो आप लोगों को याद करा देता हूँ कि घटना भेजने के लिए क्या करना होगा। घटना भेजने के लिए मेल कीजिए pretkatha@gmail.com या फिर आप प्रेत कथा के फेसबुक पेज में भी मैसेज करके भेज सकते हैं घटना। तो सारे लिंक हम लोग दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो मैं गौरव था आप लोगों के साथ, साउंड में शौमोदीप, ग्राफिक्स में अनिकेत। आज के लिए यहाँ पे ही अंत होता है हमारा प्रोग्राम। फिर से आप लोगों के साथ बातचीत होगी नेक्स्ट सैटरडे को।